हम एक नंबर के बेवकूफ हैं, ऐसा लगता है। जल्दी नो। अरे अब कुछ करना पड़ेगा भाई, अब सिर्फ मुंह देखने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्दी नो। हाँ सही कहा। चलो प्यार से माफी मांग कर पता करते हैं कि आखिरकार वो खजाना लाता कहाँ से है। फिर अगले दिन रघु और रामू रमन के पास जाते हैं। खजाना को लाता कहाँ से, थोड़ा हमें भी बता दे ताकि हम भी थोड़ा पैसे वाले हो जाएं। सबसे मार खा खा हम दोनों हम थक चुके हैं। अच्छा ये बात है, सुनो जंगल में एक गुफा है, गुफा में जाना और वहीं तुम्हें फिर उसमें पास जाकर कहो कि आप लालची हो और धन चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई, मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं भी तुम्हारे जैसा अमीर बन के दिखाऊंगा। किस्मत ने बहुत बार धोखा दिया, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। इतना कहकर फिर दोनों भाई घने जंगलों से होते आराम हुए से तो उस बन। गुफा के अंदर जाते हैं। बस कुछ देर में हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर दोनों जैसे ही मूर्ति के सामने जाते हैं तभी मूर्ति कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लालची हैं, हमें खूब सारा धन चाहिए, भर भर के धन चाहिए। हाँ हाँ सच में हमें बहुत लालच है। अगर तुमने हमें धन नहीं दिया तो हम तुम्हें ही तोड़ देंगे और तुम्हारे अंदर से धन निकाल देंगे। हाँ लालच से आए हो है ना, तो सुन लो, जो लालची मन लेकर आता है उसका अंत पत्थर बनकर होगा। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलती है। अरे अरे रामू ये क्या, लाल रोशनी, लगता है हमें खजाना देने वाली है। हाँ अरे भैया लगता है ये मूर्ति मजाक कर रही है। अरे 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 भागेंगे कैसे, हम तो मूर्ति को तोड़ने आए थे, इसने तो मुझे खजाना भी नहीं दिया। अरे भैया भागो, अगर जान बची तो हम धन कमा लेंगे, लेकिन ये मूर्ति हमें तो पत्थर बना देगी। जल्दी से भागो भागो भागो। दोनों भाई गुफा से बाहर भागते हैं। उधर रमन अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, खजाना संभालता है और गांव वालों की मदद करता है। बंगाल के छोटे से गांव में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता हर रोज वाड़ी से ताज़ी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करते थे। सुधा को भी मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसके लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी बनाया करती थी। सुधा को भी माँ के हाथ की बनी फिश करी इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो आए दिन अपनी माँ से फिश करी बनवाया करती थी। इसी तरह समय बीता और सुधा 20 साल की हो गई। आज तुम मेरे लिए फिश करी बनाओ ना, कितने दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। अरे बोल तो ऐसे नहीं है जैसे तुझे फिश करी खाए पता नहीं कितने दिन हो गए। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने तेरे लिए फिश करी बनाई थी। अरे तो देखो तो पूरे 3 दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। मैं तो अगर एक दिन भी तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी ना खाऊं ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। अब तो फिर भी मैंने 3 दिन से तुम्हारे हाथ की फिश करी नहीं खाई। अब तू बड़ी हो गई है, अब मैं कब तक तुझे अपने हाथ की फिश करी बनाकर खिलाती रहूंगी। अब तो तू मुझे अपने हाथ से गर्मा गर्म भात के साथ स्वादिष्ट फिश करी बनाकर खिला। मन तो मेरा भी बहुत करता है तुम्हें अपने हाथ की फिश करी खिलाने का, लेकिन क्या करूं, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, फिश करी कभी बना ही नहीं पाती। ट्राई करनी है। अगर मैं मछली लेने जाऊंगा तो शाम को ही आ पाऊंगा, तो तुम दिन में कुछ और बना लो, शाम को फिश करी बना लेना। नहीं जी, ये फिश करी तो मैं दोपहर में ही बनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जाकर मछली खरीद कर ले। और सुधा बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आती है। वो पूरे मन से सभी के लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन घर पर खाना खाने के लिए आ जाता है। सुधा सभी के लिए खाना परोस देती है। अरे वाह बहू, आज
कुछ आसान सा ही बना लेती हूँ। आज तो तूने खाने में फिश करी बनाकर मेरे मन को खुश कर दिया। फिश करी में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी। ये आज मेरी दुकान का पहला दिन है, तो मैं जल्दी से घर का सब काम निपटा लेती हूँ और जाकर दुकान लगाऊंगी। माँ देखने नहीं दिए, अब क्या करेंगे? रघुवीर